A very good morning to all. Hope so you all are fine. Today I would like to tell you the chapter number 2 of Indian economy, that is 5-year plans in India. ओके कि हम लोगों के 5-year plans जो हैं इंडिया के अंदर वो क्या थे. ओके हम लोगों के और उसकी गोल्स एंड अचीवमेंट्स, हमारी इंडियन इकॉनमी ने कैसे उनको अचीव किया, क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग्स बनाई. आज इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे आज हम. इसके अंदर बेटे सबसे जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो हैं इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्या होती है, कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, 5-year प्लान्स क्या है जो हम लोगों ने 5 सालों के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है 5 सालों के लिए कोई एक प्लान बना देती है. ठीक है, उन सारे के सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो सारे सेट कर देती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, दैट हाउ टू अचीव दोज टारगेट्स. ओके कि हम लोग जो है उन टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं या उन पॉलिसीज को हम फ्रेम करके कैसे हम लोग उन सारे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं. देखो इसके अंदर हम लोगों के पास क्या क्या होता है. जैसे अब मैंने कहा कि हम लोगों का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, माना फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करनी है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करने, ये हमारा एक टारगेट है और उसके लिए जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई और प्रोग्राम बनाया, पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए वो सेट किया, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके समझ में आ गया कि हमारे आने वाले 5 सालों के अंदर हमारे कौन कौन से टारगेट हैं और उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हम लोगों को विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉलो अप करनी है. समझ में आया. दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो 5-year प्लान्स. इसके बाद देखो हमारा ही हम कह रहे हैं कि हम 5-year प्लान कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं. ये कर कौन रहा है? ये एक्चुअली में हम लोगों के पास एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, दैट इज प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन जो था वो हमारे यहाँ पे कब एस्टेब्लिश हुआ? प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1950. 1950 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन एट प्रेजेंट जो है इन 2015 जो है प्लानिंग कमीशन को हम लोगों ने एबॉलिश कर दिया और हमारे यहाँ पे क्या आ गया? नीति आयोग. आप सभी ने ये सुना होगा कि नीति आयोग जो है हमारी गवर्नमेंट इसको ले आई है. अब हमने 5-year प्लान्स को एबॉलिश कर दिया है. मतलब क्या है एबॉलिश का मतलब खत्म कर दिया है. वो क्या नीति आयोग का पर्पस क्या है? टू मेक सच पॉलिसीज दैट एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. मतलब क्या है कि जिससे हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ हो सके, उसके लिए उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर दिया. जैसे प्लानिंग कमीशन था, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, ऐसे ही एक सेंट्रल अथॉरिटी है, बस इसको एबॉलिश करके हम लोगों ने जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्या कर दिया हम लोगों ने? नीति आयोग को फॉर्म कर दिया. इसके बाद जो है इसके अंदर अब हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन के अंदर कि हम लोगों के पास 2 तरीके की प्लानिंग्स होती हैं. ठीक है, वो क्या है हमारे पास? एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, एक होती है डायरेक्टिव प्लानिंग. हम कहते हैं कि डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. अब देखो सबसे पहले हम कह रहे हैं ये प्लानिंग है क्या? हमें जरूरत क्यों पड़ी इस प्लानिंग की? हमें इस प्लानिंग की इसलिए नीड हुई, आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया था, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टेगनेंट कर दिया था. मतलब क्या? स्थिर कर दिया था. स्टेगनेंट का मीनिंग क्या होता है? स्थिर कर देना. कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी जो थी ग्रोथ नहीं थी, हम लोग जो थे वहीं के वहीं रुक गए. तो अब उस इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा. तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? प्लानिंग स्टार्ट की. किस चीज के लिए? ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके. इंडियन इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से क्या किया? ब्रिटिशर्स तो चले गए थे हमारी इकोनॉमी को बैकवर्डनेस और स्टेगनेंट करके, तो हम लोगों ने क्या किया? प्लानिंग स्टार्ट की. तो उसके अंदर 2 तरीके की प्लानिंग होती है, एक होती है डायरेक्टिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव. तो डायरेक्टिव प्लानिंग अब देखो होती क्या है. सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्टिव प्लानिंग है क्या. डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? वो प्लानिंग या सिस्टम जिसके अंदर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो आप लोगों ने +1 में पढ़ रखा है कि आप लोगों के पास कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कि मार्केट फोर्सेस जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को
क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज़ मार्केट में लेकर आनी है। मतलब क्या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उन लोगों को क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितने रेट पे बेचनी है, क्या उसका प्राइस रखना है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती है उसके अंदर, गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या करना है कि डिफेंस एंड लॉ को कंट्रोल करना है और क्या करना है कि नेशन के अगेंस्ट कोई भी और कोई काम ना हो रहा हो। लेकिन इन प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि उन लोगों को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब ऐसी प्लानिंग इंडिया में तो नहीं हो सकती। ऐसी प्लानिंग ऐसी इकोनॉमीज में होती है जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, कैपिटल। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के मन में उठता है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? वो कह रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे प्रोडक्शन आर ऑन बाय द इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। कि इंडिविजुअल्स जो है मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स, कोई भी जना है वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो फ्री हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने के लिए, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? समझ में आ गया सभी को कि डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है। सेकंड जो है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है? अब ये हमारी इकोनॉमी में हो सकती है। देखो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर हम लोगों को पता होना चाहिए कि अब इसके अंदर क्या है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, कि गवर्नमेंट का फुल पार्टिसिपेशन होता है। किस चीज के लिए? ग्रोथ में, ठीक है, एंड डेवलपमेंट में। मतलब क्या, प्रोड्यूसर्स या इंडिविजुअल्स जो हैं ये नहीं है कि वो खुद से सारा का सारा डिसीजन ले रहे हैं कि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। नो, देट इसके अंदर क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के दोनों जो है को एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी प्लानिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमीज होती है। मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या होती है? अब मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ रखी है वैसे तुम लोगों ने, ये तीनों की तीनों इकोनॉमीज जो हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर इट वाज। तो इसके अंदर कहता है कि जो हमारी इंडिया है दैट इज अ मिक्स पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ एग्जिस्ट एज अ एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। समझ में आया ये? हाँ, कि कैपिटलिज्म के अंदर कौन सी इकोनॉमी होती है और हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कौन सी होती है। हो गया क्लियर सभी को? अब देखो हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इसका मैं आप लोगों को आज मैंने पीडीएफ फाइल भी भेजी है, उसके अंदर से आप लोग कंप्लीट रीड करेंगे कि हम लोगों की इकोनॉमीज की कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी है? फर्स्ट है हम लोगों के पास कैपिटलिस्ट, जो मैंने तुम्हें अभी बताई कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड आप लोगों के पास है सोशलिस्ट। थर्ड आप लोगों के पास है मिक्स्ड। हाँ, तो आप लोगों को ये तीनों इकोनॉमीज के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होती है और मिक्स्ड क्या होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने सारी की सारी इकोनॉमीज 11th में पढ़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका बता रही हूँ। हाँ, कि कैपिटलिस्ट में क्या है, सोशलिस्ट में क्या है और मिक्स्ड में क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं और कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी डीमेरिट है वो ये होता है कि इनका सोशल जस्टिस जो है वो नहीं करना चाहते। ठीक है, सोशल जस्टिस जो है वो वहाँ पे बहुत कम होता है, ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोगों के पास नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? वेयर सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज अ सोशल ऑनरशिप of the means of production and economic decisions taken by the central authority of the government। इसका मतलब क्या है कि जो सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब क्या है, चाइना के अंदर एक ऐसी चीज है कि चाइना में गवर्नमेंट ही सिर्फ सारे डिसीजंस ले सकती है कि उसको क्या, कौन से इंडिविजुअल को क्या चीज प्रोड्यूस करनी है और क्या चीज नहीं। तो दैट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जो कि इंडिया है। इंडिया के अंदर क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं और दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। इसके मैरिड, डीमैरिड, यू ऑल हैव टू डू। Okay, in PDF file complete explanation is there
and read it completely and make your notes, and please like my video and subscribe also. Thank you so much.